run until the to be हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली, जो हार्वेस्टिंग की जाती है, जो कटाई की जाती है, या तो उसको हमारे हाथों से काटा जाता है या फिर मैनुअली बाई सिकल इसे कहते हैं, सिकल से काटा जाता है, और बाई ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर मशीन से काटा जाता है जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं। अब तक हमने कितनी मशीन के बारे में पढ़ा है? प्लग मशीन होती है एक, ठीक है, जो प्लगिंग करती है, ठीक है। और क्या पढ़ा था? पढ़ा था, होई वीट्स को काटती है, ठीक है। होई क्या करती है? वीट्स को काटती है। प्लगिंग क्या होती है? हल को बोलते हैं हम प्लगिंग। और प्लग किसका बना होता है? आयरन और वुड का बना होता है। और क्या पढ़ा था हमने? कल्टीवेटर पढ़ा था हमने। सीड ड्रिल देखा था ना, सीड ड्रिल के बारे में पढ़ा था। सीड ड्रिल क्या थी? सीड ड्रिल के अंदर डिस्टेंस, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सीड्स गिरते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। नहीं तो उससे पहले क्या था? एक फनल था, फनल शेप जैसा, उसमें आयरन जैसा था, उसके पाइप जुड़ा हुआ था, साथ में किससे जुड़ा था? वो प्लग से जुड़ा था, हल से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से उसको उसके अंदर क्या करा जा रहा था? सोविंग की जा रही थी। क्या की जा रही थी? सोविंग की जा रही थी, ठीक है। अब ये है एक नया, ये है सिकल, इसको बोलते हैं खुरपा। खुरपी क्या? दराती कहते हैं, दराती, छोटी दराती, खुरपी क्या कहते हैं? दराती कहते हैं, क्या कहते हैं? गंडासा कहते हैं। गंडासा भी होता है एक, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? गंडासा, खुरपी, खरपा क्या बोलते हैं इनको, ठीक है। मशीन के द्वारा इनको हार्वेस्टर के जरिए भी मशीन होती है, हार्वेस्टर होती है, ठीक है। कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, ठीक है, कल्टीवेशन में काम आता है। कटाई, हार्वेस्टर कटाई करने के लिए आता है काम। गंडासा भी कटाई करने के लिए काम आता है। सिकल भी ये गंडासी होती है, क्या बोलते हैं इसको? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, उनको अलग करने के लिए चाहिए होती है मशीन हार्वेस्टर की, ठीक है, अलग करने के लिए। फ्रॉम चाफ, याद रखना किसको बोलना है? तूड़े को बोलते हैं चाफ, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है? जैसे हवा चल रही है ना, ऊपर से अनाज गिरता था, काटने के बाद अनाज नीचे गिर जाएगा, भारी अनाज होएगा वो नीचे गिर जाएगा, और जो चाफ होगा, तूड़ा होएगा, वो उड़ जाएगा, उस साइड में उड़ जाएगा हवा के दौरान, हवा के जरिए वो उड़ जाएगा उस साइड में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम थ्रेसिंग। दिस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, कि ये दिस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। अब ये सब किया जाता है, थ्रेसिंग किया जाता है, की जाती है हम कंबाइन मशीन के जरिए, विच इज़ इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कंबाइन की डेफिनेशन क्या होगी मशीन की? कंबाइन, देखो नाम ही नहीं कंबाइन, ये इंपॉर्टेंट है, थ्रेसिंग वाला पार्ट। ये वाला 7th में भी था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 7th में भी था ये वाला पार्ट। तो ये वाला मैं स्टार करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो और ये चीज़ें अंडर सर्कल कर लो कि हार्वेस्टर क्या होता है और हार्वेस्टर किसका काम करता है। हार्वेस्टिंग वाला कटाई, हार्वेस्टर मतलब सिक्कल हो गया जैसे, कटाई का काम करता है हार्वेस्टर, ठीक है। और थ्रेसर क्या होता है? थ्रेसिंग का काम करता है। तो इसको इन दोनों की, ये दोनों एक ऐसी मशीन है जो, एक ऐसी मशीन भी है जो ये दोनों मिलकर बनाती हैं उसको, उस मशीन का नाम है कंबाइन। कंबाइन है, क्या नाम है? कंबाइन, नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन, जिसको ये वाली मशीन है दिख रही है, गुजरात के अंदर यूज़ की जाती है, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर यूज़ की जाती है मशीन, ठीक है। इसका कंबाइन नाम है। अब ये पहली बोल रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, चाफ बोलते हैं या स्टब्स बोलते हो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। स्टब्स बोलते हैं इसको, चाफ भी बोलते हैं, ठीक है। जो तूड़ा होता है ना, तूड़ा नाम बोलते हो हिंदी में, तूड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में स्टफ बोलते हैं, स्टब्स, STUBS, स्टब्स, चाफ, ये सब क्या होते हैं? हार्वेस्टिंग में बच जाते हैं। हार्वेस्टिंग में क्या होते हैं? ये बच जाते हैं तूड़ा। तो क्या करते हैं? इनको भैंसों को, गायों को खिला दिया जाता है, ठीक है। पहली इज़ वरिड, अब पहली दुखी हो रही है बेमतलब में ही, अब पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन इसका कुछ मानना है कि सी नोज दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन। अब ये मानना इसका ये है कि जो ये जो तूड़ा होता है ना, तूड़ा क्या करता है? पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। इट में आल्सो कैच फायर डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। अब ये कैच कर लेते हैं, ये आग लग जाती है इनमें, तो ये क्या कर लेंगे? पूरे खेत में आग लग जाएगी। अगर तो अनाज क्या होगा? पूरे खेत में आग लग जाएगी इसके कारण, ठीक है। और तो कुछ नहीं इसमें। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन चाफ बाई विनोविंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6th। ये है भाई, ये विनोविंग मशीन, ये विनोइंग मशीन है, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे चाफ ये पड़ा है ना, साइड में चाफ पड़ा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन चाफ बाई विनोविंग, फिगर नंबर यू हैव ऑलरेडी। विनोविंग वाली प्रोसेस भी देखी होगी आपने छोटी क्लास में, 6th क्लास में। अगर नहीं देखी तो आप जाके वहाँ पे 6th क्लास की किताब में चेक कर लेना एक बार, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, मशीन है, देखो कुछ नहीं है, मशीन है सारी, ये मशीन का काम कर रही है, इनका सबका एक ही काम है। चाहे वो आंसर में क्या लिख सकते हो, चाहे वो आपकी ये वाली मशीन है जो आपने अभी देखी थी, क्या नाम पड़ा था इसका? विनोविंग मशीन पढ़ी थी हमने, या चाहे वो थ्रेसिंग मशीन है, थ्रेसिंग हो, या चाहे वो विनोविंग मशीन हो, इन सब का क्या काम है? अनाज अलग करना और चाफ अलग करना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, इसको बहुत ज़रूरी है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आफ्टर 3 और 4
आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर। अब ये किसानों के लिए लिखा गया है ये, ठीक है, किसानों के लिए इतनी अच्छी बातें लिखी गई है, तो इसी बात पे लाइक्स हो जाए, लाइक कर देना वीडियो को, अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 4 महीने के बाद, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 हो गया ना, 4 महीने के बाद जो उन्होंने इतनी मेहनत करके जो क्रॉप पकी है, आए हाय, खा तो सकते नहीं है लेकिन, द साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन farmers with joy and sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. अब वो सितंबर में क्या करते हैं, इन्जॉय करने का एक तरीका ढूंढते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, ठीक है। 4 महीने की कड़ी मेहनत के जरिए दौरान उन्होंने भी इतनी मेहनत करी होती है, थोड़ा सा वो आराम करते हैं। अब थोड़ा सा अनाज को, अब फेस्टिवल आता है उनका होली का, होली आता है ना, होली 4 महीने के बाद आता है। देखो आप देख तो डिफरेंस कि जो भी, जैसे दिवाली है 4 महीने के बाद आएगा, सितंबर अक्टूबर में आएगा दिवाली, दशहरा आएगा, ठीक है। तो ये सब फसल का एक मौसम आता है ना, उसके बेस पे है, ताकि वो किसान आराम कर सके, ठीक है, थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस, थोड़ा सा गैप ले सके, वे सर्दियों की तैयारी कर सके, ठीक है, तैयारी कर सके ताकि नई फसल उगा सके, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी गई है, अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी 4 महीने लगातार मेहनत करने के बाद वो थोड़ा सा आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं कि हाँ, हमारी फसल अब तैयार हो चुकी है, हमने कटाई कर ली है, हमने सब सारा काम कर लिया, अब नई फसल उगाएंगे, ओह मज़ा आएंगे, अब दोबारा एक और बार बढ़िया वाली फसल उगाएंगे, एकदम पैसा कमाएंगे, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट ऑफ द एफर्ट, मतलब मेहनत लगाई, जो मेहनत करी थी उन्होंने। द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ थस ऑफ ग्रेट जॉय। अब उनके लिए क्या है, बहुत ही मज़े का दिन है अब ये, हैप्पीनेस, खुशी का त्यौहार है। इन ऑल ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सारे पार्ट में, चाहे कोई सी पार्ट में हो, मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म क्या होता है, एंथुजियाज्म होता है जोश से, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्साह से, एंथुजियाज्म, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से और बहुत ही ज़्यादा जोश से, एंथुजियाज्म, ठीक है। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन एज पोंगल, ये फेस्टिवल के नेम है, ठीक है, जो कि अलग अलग जो किसानों के लिए बने होते हैं, किसान इसको सेलिब्रेट करते हैं अपने अनाज देकर, अनाज कुछ पकवान बनाकर, कुछ नई नई डिशेज़ बनाकर, ठीक है, कुछ नई खाने की जो खाना बनाते हैं ना किसानों का जो अनाज बनता है, उनसे कोई नई नई डिश तैयार कर एक दूसरे को खिलाते हैं, त्यौहार बनाते हैं, मज़े करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। दिवाली बनाते हैं, नवान्या बनाते हैं, बिहू बनाते हैं, होली बनाते हैं। तो ये सारे 4-4 महीने के बीच में आते हैं, 4-4 महीने के बाद आते हैं त्यौहार, ताकि हम सब ये सब क्या कर सके, किसान इन्जॉय कर सके। बता दिया मैंने आपको, हमारा देश किसका देश है, हमारा देश किसानों का देश है। हमारा देश किसी का भी नहीं है, हमारा देश किसका, नेताओं का नहीं है, हमारा देश किसानों का, नेताओं का नहीं है, जितने भी नेता हैं ना बड़े बड़े, उनका नहीं है हमारा देश। हमारा देश किसका है, सिर्फ किसानों का देश है। किसका देश है, किसानों का देश है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है स्टोरेज लास्ट वाला पॉइंट था। पूरा चैप्टर पढ़ते समझते आ रहे हो ना बढ़िया तरीके से। स्टोरेज का क्या काम है, स्टोरेज का काम है, इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूरी है, सारे जरूरी है भाई, इंपॉर्टेंट एक थोड़ी, सॉरी, ठीक है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी for longer time they should be from moisture, insects, rats, microorganism. harvest grains B, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसे, ठीक है, अब ठीक है, नो प्रॉब्लम। rats, microorganism, harvested grains have more moisture। अब इनको बचाना है, देखो सिंपल सी बात कह रहा है कि जो भी हमारा फसल है, अनाज है, उसको बचाना है, चूहों से बचाना है, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से बचाना है, ताकि कोई उठा के ना ले जाए। इसलिए उनको कट्टे में अच्छे से बढ़िया तरीके से पैक करके, बढ़िया तरीके से, या फिर उनके लिए अलग से जगह होती है, वहाँ पे इकट्ठा करके रखा दिया जाता है, ठीक है। या फिर उनके अंदर कोई दीमक ना लगे, या फिर उनके अंदर कोई फंगस ना लगे, या उनके ऊपर कोई चीज़ मॉइस्चर ना लगे। मॉइस्चर मतलब नमी ना पड़े, नमी पड़ेगी तो ख़राब हो जाएंगे, नमी पड़ेगी तो पानी पड़ गया तो उन पर गलती से भी, तो अनाज के ऊपर पानी भी नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उनका ख्याल रखा जाता है बहुत अच्छे से। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड grains seeds are stored without drying they may get, उनको सुखा के इकट्ठा करके किया जाता है, ठीक है। अगर नहीं करा जाएगा तो क्या होगा, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगस हो गया, वायरस हो गया, मतलब फंगस ज़्यादा होती है, फंगस से या बैक्टीरिया हो गए, तो इनसे ख़राब हो जाएगी पूरी क्रॉप, जो सीड्स होते हैं जितने भी सारे ख़राब हो जाएंगे, जिससे डैमेज हो जाएगा पूरे क्रॉप। इनको इसलिए सुखा कर अच्छे से अनाज को सुखा, देखा तो ना, अनाज होते हैं खेतों के, उनको सुखाया जाता है सबसे पहले, इकट्ठा करके रखने से पहले सुखा कर रखा जाता है, और नीम के पत्ते भी डाले जाते हैं, ठीक है, नीम के पत्ते भी डाल के रखा जाता है अच्छे से, until for use or for germination. Hence before storing them
द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ बाई इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड द फंगाई। ठीक है, इन सबसे बचाया जाता है। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ट्राइड नीम्स लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। बिकॉज वो इंसेक्ट को भगाते हैं कौन, नीम, कड़वे होते हैं ना वो, इसलिए अच्छे होते हैं, नीम के पत्ते होते हैं ना कड़वे होते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट को भगा देते हैं, वो जल्दी भगा देते हैं। और अच्छे भी होते हैं, माना भी जाता है कि उनसे कोई जल्दी इंसेक्ट, वो जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो इंसेक्ट ना लगे, इस वजह से नीम के पत्ते डाले जाते हैं। और वो अच्छे भी होते हैं हमारे शरीर के लिए, नीम के पत्ते, है ना, कड़वे होते हैं भले ही, लेकिन अच्छे होते हैं। ठीक है, ये है सिलोज, इनको बोलते हैं, ये होते हैं कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रेन्स को, अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनको बोलते हैं सिलोज बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इन्हें, सिलोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलोज बोलते हैं। ठीक है, सिलोज बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, स्टोरेज को, ग्रेन्स को, अनाज को इकट्ठा करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, इधर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स, कट्टे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गनी बैग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कट्टे को, गनी बैग्स बोलते हैं। ठीक है, इन ग्रेनरीज, ग्रेनरीज जहाँ पे अनाज को ग्रेन्स को, अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है, उनको बोलते हैं हम ग्रेनरीज। ठीक है, ग्रेन्स माने अनाज होते हैं। ठीक है, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। ठीक है, जूट के बैग्स होते हैं, या फिर मेटेलिक बीन्स होती हैं, मेटेलिक लोहे की बीन्स बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे आपने घर में देखा होगा ना, अपने घरों में बड़ी बड़ी बीन वो होती हैं, इकट्ठा करने के लिए कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े लोहे के होते हैं। ठीक है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, गाँव में सब ज़्यादा होते हैं, गाँव में, हमारा देश ही गाँव का है। ठीक है, शहर का नहीं है हमारा गाँव, हमारा देश गाँव का है, हमारा देश, हमारे यहाँ पे गाँव बहुत हैं, गांव इतने हैं कि शहर तो पता ही नहीं, एक आधे ही होंगे शहर तो, लेकिन गांव बहुत हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। पेस्ट मतलब होता है दुश्मन, जो रोडेंट्री वाले पार्ट होते हैं ना, जो रोडेंट मतलब पेस्ट मतलब जो होता है कीटनाशक, जो खतरनाक खराब होते हैं, कीटनाशक होते हैं, मतलब कि पेस्ट होते हैं जैसे कोई किसी चीज़ को डैमेज करने के लिए होते हैं जो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पेस्ट बोलते हैं। देखिए, रैट हो गया, चूहे हो गए, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब। फिगर 1.10 है जो कि हमने पहले देख लिया है, 1.10 का ए और बी दोनों देख लिया हमने। ठीक है, आगे चले। ड्राइड नीम्स लीव्स आर यूज्ड फॉर, अब ये देखो उनका उसका आंसर देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ड्राइड। जो पहली पूछ रही थी ना, क्वेश्चन बोल रही थी कि क्यों डालते हैं नीम, क्योंकि वो भाग सके, जो इंसेक्ट होते हैं ना वो भाग सके, वो क्योंकि कड़वे होते हैं। तो रीज़न भी दे रखा है, देखो क्या दे रखा है कि लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घरों के अंदर लीव्स, जो नीम की पत्तियाँ होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है, ड्राइड नीम की यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट। जो ड्राइड नीम, सूखी नीम होती है ना, वो तो घरों के अंदर यूज़ की जाती है, लेकिन जो बेसिकली जो क्या होती है, जो ग्रेन्स होती है, अनाज होते हैं, वो गोडाउन के अंदर यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो उनको रिक्वायर होता है कि भाई उनको पेस्ट, जो कीटनाशक जो भी चीज़ होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके, इस वजह से उनको क्या केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, केमिकल का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, इसलिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। आगे चले, आगे इसके बाद है जो टेबल है, एक्टिविटी फूड फ्रॉम एनिमल्स। जो हमारे खाना मिलता है कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.3, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। एक टेबल बनानी है आपने इसमें ऐसे ही, उसमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। सीरियल नंबर 1 और फोटो फूड है, फूड और मिल्क। हमारा जो खाना है, भोजन है, वो मिल्क है। सोर्सेज क्या है, काऊ है, काऊ कहाँ से मिलता है, दूध कहाँ से मिलता है, गाय से मिलता है, बफेलो से मिलता है, शी गोट से मिलता है, सी कैमल से मिलता है। ठीक है, ऊँटनी का मिलता है, बकरी का मिलता है, भेड़ का मिलता है, और गाय का मिलता है, भैंस का मिलता है, दूध मिलता है। ठीक है, वैसे ही हमें कंप्लीट करना है दूसरे वाला नंबर कि मिल्क तो इन सबसे मिलता है। ठीक है, और भी क्या क्या चीज़ है जो हमें खाने में मिलती है, जैसे मान लो मीट हो गया, हम यहाँ मीट लिख सकते हैं, हम मीट हो गया, तो मीट कहाँ से मिलेगा हमें, ठीक है, किससे होता है, गोट का होता है। ठीक है, ठीक है, ही गोट होता है ना, ही गोट का भी होता है मीट, पिग का भी होता है मीट। अब चाइना में जाओगे तो कितनी सारी वैरायटी मिल जाएगी, चाइना के अंदर बहुत सारे तरह का मीट मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, या फिर आपको सबसे बेसिक वाला मीट पता नहीं मुझे कैसे कैसे होते हैं, बट आप कर सकते हो, भर सकते हो इसको। 3 और चौथा, तीसरा और चौथा दे सकते हो आप, जैसे दूध का हो गया, मीट का हो गया, और ऑयल का, फिश ऑयल का दे सकते हो कि भाई फिश ऑयल कहाँ से मिलेगा, फिश दे सकते हो, फिश दे सकते हो यहाँ पे, फिश तो खुद एक डिश है ना। हाँ, तो क्या लिखोगे, फूड फिश है, मछली है। ठीक है,
तो यहाँ से लिखोगे भाई क्या है क्या नहीं है। फ़िश ऑयल लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, फ़िश ऑयल, फ़िश ऑयल, ठीक है, फ़िश ऑयल फ़िश से ही मिलेगा, फ़िश से मिलेगा, ठीक है। या लीवर ऑयल लिख सकते हो, लीवर ऑयल भी बोलते हैं हम उसको। और भी क्या क्या चीज़ है, चौथी चीज़ है ऑयल लिख सकते हो, कोई तेल खाने के लिए रूप में। वेजिटेबल लिख सकते हो, वेजिटेबल बहुत तरह की होती है वेजिटेबल, ठीक है। लेडी फिंगर हो गया, ठीक है, लेडी फिंगर हो गई, बहुत सारी वेजिटेबल का नाम लिख सकते हो यहाँ लगा लाइन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस टेबल को खत्म करने के बाद यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। कि हमने ये पहली चीज़ें पढ़ी हुई थी, मैंने बताया आपको पहले जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था ना आपको, तो मुझे पता था पूरे चैप्टर में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। तो मैंने आपको पहले बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी थी आपको, और कुछ चीज़ें तो मैंने आपको याद करा दी अच्छे से। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, 2,4-D वीडिसाइड था, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। 2,4-D वीडिसाइड, NPK फर्टिलाइजर, उसके अंदर दूसरे नाम भी थे, पोटास था, पोटेशियम सल्फेट था, अमोनियम सल्फेट था, पोटेशियम था, पोटास था, फॉस्फोरस था, नाइट्रोजन था। ये सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे वहाँ पे, ठीक है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज जैसे कि मुंबई हो गया, ठीक है, कोस्टल एरिया। मुंबई कैसा है, गोवा हो गया कोस्टल एरिया है। यहाँ पे क्या पानी की सुविधा ज़्यादा है, पानी की सुविधा ज़्यादा है क्योंकि समुद्र से जुड़ा हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है। गुजरात हो गया, ये सब महाराष्ट्र हो गया। कंज्यूम फिश, ये सब क्या करते हैं, पानी वाला कोस्टल एरिया जहाँ पे पानी की जगह, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जैसे गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहाँ पानी की मात्रा, जहाँ जो समुद्र से जुड़ा हुआ है ना, उसको कोस्टल एरियाज बोलते हैं। समुद्र से जुड़ा होते हैं उनको कोस्टल एरियाज बोलते हैं, ठीक है। जो एरिया समुद्र से जुड़ा होता है, केरला हो गया समुद्र से जुड़ा हुआ है, श्रीलंका हो गया पूरा समुद्र से जुड़ा होता है, कोस्टल एरिया ये। कर्नाटका हो गया कोस्टल एरिया है। तो ये सब क्या करते हैं, कंज्यूम फिश, मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं ये वाले एरिया के लोग, मछलियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं। एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, उनकी डाइट का सबसे बड़ा मात्रा में उनका एक डाइट का एक खुराक है, ये बहुत बड़ी मात्रा का एक खुराक है उनका, जो वो लेते हैं पूरे दिन में, सब ज़्यादा लेते हैं मछलियाँ। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने पिछली क्लासों में 6th क्लास में पढ़ा या 7th क्लास में पढ़ा था कि हम जो खाना लेते हैं वो प्लांट या एनिमल से लेते हैं, ठीक है। मतलब उससे भी लेते हैं, प्लांट से भी लेते हैं, कहने का मतलब ये है प्लांट से भी ले लेते हैं, प्लांट से भी लेते हैं। हमें प्लांट का ही खाना चाहिए, प्लांट का खाना मतलब जो प्लांट से हमें खाना मिल रहा है उसको ही खाना चाहिए, कंपेयर टू एनिमल। एनिमल के कंपेयर में एनिमल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। एनिमल को नहीं खाना चाहिए, हमें किसी जानवर को नहीं खाना चाहिए। कोई कहता है कि जानवर को खाने इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मान लो अगर किसी दिन आपदा आ गई, कोई विपदा आ गई, तो सारे प्लांट खत्म हो गए, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पर, हम क्या खाएंगे? तब तो उस टाइम पर तो खाना पड़ेगा ना, मीट मछली या कुछ ऐसा कुछ खाना पड़ेगा। तो भाई मेरा मानना है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मीट मछली खाने की नौबत आनी नहीं चाहिए, पहली बात तो आएगी नहीं, और ख़त्म होने के तो ख़त्म तो होंगे तो फिर इंसान भी होंगे ना साथ में। अगर सब कुछ खत्म होगा तो एक साथ ही होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई प्लांट ही खत्म होंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन involves a number of steps like selection of seeds, straw भी था। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care। कि हम इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। वैसे जैसे हम कोई भी जानवरों का ध्यान रखने को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम जहाँ पे जिस जगहों पर हम एनिमल का ध्यान रखते हैं उसको बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। जिन जगहों पर हम एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, चाहे जैसे वो हो गया पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, यहाँ पे अंडा लेते हैं ना जिससे मुर्गियों से, तो उसको बोलते हैं हम पोल्ट्री फार्मिंग। क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। अंडा पालन को बोलते हैं, जब मुर्गी पालन होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। या फिर हम फार्म खोल रखा है, हमने कोई गाय बांध रखी है, भैंस बांध रखी है, तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ पे हम पालते जानवरों को पालते हैं उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। बड़ी मात्रा में उनको रहने के लिए जगह देते हैं, फूड खाना भोजन देते हैं, केयर देते हैं, देखभाल करते हैं, तो उसका एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल, जिसे ओमेगा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ऑयल होता है, तेल होता है फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। विटामिन डी सन से भी मिलती है हमें, धूप से भी मिलता है, पता होगा ना, धूप से भी मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? मतलब समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ये समरी आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया एकदम बढ़िया तरीके से, चैप्टर खत्म हो। घर पे रहें, ठीक है, और अपना स्वास्थ्य का शरीर का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय, गुड लक, टेक केयर। The best you can be while I need this. Shake that. While at the education. Or I've gone into the best you lend it what? Or I've gone into the best you lend. Be what deep or I've gone into the best you lend. Be what deep or I've gone into the best you lend. Be what deep.
Dora of content too. Big Rock has been the best ever too. And the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।